नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गृह मंत्री अमित शाह के रीवा दौरे की तैयारियां तेज। डिप्टी सीएम ने अटल पार्क का लिया जायजा। रीवा के जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर की प्रवेश परीक्षा में फिक्सिंग का आरोप। रीवा में यूपी बॉर्डर पर बाइकों की भीषण टक्कर, 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर घायल। रीवा में जमीनी विवाद में जेठ ने बहू पर किया प्राणघातक हमला, हालत गंभीर। रीवा में उप मुख्यमंत्री ने लक्ष्मणबाग गौशाला में जरूरतमंदों को बांटे कंबल। रीवा में डिप्टी सीएम ने वेटरनरी कॉलेज में खेल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। रीवा में उप मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की सुनी समस्याएं। गड्ढों ने ले ली युवक की जान। रीवा सतना हाईवे की बदहाली फिर सामने आई। मऊगंज के पिकनिक स्पॉट पर भाई बहन से लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। वैश्य महासम्मेलन इकाई रीवा द्वारा 21 दिसंबर को मेधावी छात्रों का होगा सम्मान। जल संसाधन विभाग की खेलकूद प्रतियोगिता में रीवा कबड्डी में विजेता और फुटबॉल में बना उप विजेता। मैहर में रेलवे ब्रिज के नीचे लोहे के गेट से टकराकर व्यक्ति की मौत। सिंगरौली में नशे की हालत में चौकी पहुंचा आदिवासी युवक से मारपीट का आरोपी वनकर्मी। रीवा में 29,000 किसानों ने केंद्रों में बेची धान। मध्य प्रदेश में ठंड और घने कोहरे का कहर। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर को रीवा आगमन को लेकर प्रशासन और भाजपा नेताओं में उत्साह चरम पर है। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भव्य अनावरण होगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज अटल पार्क का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रतिमा समय पर स्थापित हो जाएगी और इसका अनावरण खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गृह मंत्री ने दौरे के कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणाएं होने की उम्मीद भी है। बसामन मामा में आयोजित किसान महासम्मेलन मुख्य आकर्षण होगा, जहां किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है। यहां 10,000 से अधिक गौवंश का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक खाद एवं कीटनाशक तैयार किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि स्थानीय लोगों में कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह है। उप मुख्यमंत्री ने रीवा के विकास पर खुशी जताते हुए बताया कि 22 दिसंबर से रीवा और इंदौर के बीच 78 सीटर फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है। पहली फ्लाइट की सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। इंदौर से आने वाले यात्री चित्रकूट और मैहर में मां शारदा के दर्शन करेंगे। खुद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में एक दल के साथ इसी फ्लाइट से उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करेंगे। रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2026 में अनियमितता और फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। अभिभावकों ने इस मामले में एसडीएम को लिखित शिकायत दी है। साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें परीक्षा के दौरान कुछ चुनिंदा बच्चों को नकल कराकर पास कराने की बात कही जा रही है। इससे परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिले के कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है। जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर को सिरमौर में डेजी पब्लिक स्कूल केंद्र पर नवोदय प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात कुछ शिक्षकों ने अपने रिश्तेदारों या परिचितों के बच्चों को प्रश्न पत्र हल कराने में मदद की। इससे मेहनती और योग्य छात्र, खासकर गरीब परिवारों के बच्चे चयन में वंचित हो सकते हैं। शिकायतकर्ताओं
नेताओं ने एसडीएम को पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय आवासीय स्कूल है जो मुख्य रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी बच्चों को कक्षा 6 से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रवेश पूरी तरह मेरिट और निष्पक्ष परीक्षा पर आधारित होता है। ऐसे में फिक्सिंग या नकल जैसे आरोप स्कूल की मूल भावना पर चोट करते हैं। रीवा जिले में यूपी बॉर्डर के पास शंकरगढ़ रोड पर बीती शाम 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने से जोरदार टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना जनेह थाना क्षेत्र के खटखरी खुर्द के पास बीती रात करीब 11 बजे की है। एक बाइक सवार शंकर कोल निवासी खटखरी और शिवनाथ कोल जनेह की ओर से आ रहे थे। वे घर निर्माण के लिए सीमेंट बालू लेने गए थे। दूसरी बाइक पर बसंत राज सिंह निवासी अंजोरा थाना सोहागी और एक अन्य व्यक्ति सवार थे। तेज रफ्तार में आ रही दोनों मोटरसाइकिलें यूपी बॉर्डर के समीप आपस में भिड़ गईं। टक्कर के बाद चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी को त्योथर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां बसंतराज सिंह को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। शेष तीनों घायलों को संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान शिवनाथ कोल की भी मौत हो गई। 2 अन्य घायल अभी संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज जारी है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने खूनी रंग ले लिया। गुरुवार शाम जेठ ने घर में घुसकर छोटे भाई की पत्नी पर लोहे की रॉड और डंडे से प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे तुरंत संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल महिला मैसी कुशवाहा के पति इंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि उनका अपने बड़े भाई राजमणि कुशवाहा से पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। विवाद के कारण ही राजमणि घर में घुस आया और पत्नी पर हमला कर दिया। घटना के समय इंद्र कुमार काम पर गए थे और महिला घर में अकेली थी। उनकी बेटी कमरे में सो रही थी। घटना शाम करीब 4 बजे की है। मारपीट की शिकायत पर गढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी राजमणि कुशवाहा की तलाश कर रही है, जो घटना के बाद फरार बताया जा रहा है। ठंड के बढ़ते प्रकोप के बीच उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शहर के लक्ष्मण बाग स्थित गौशाला में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में शिरकत की और स्वयं अपने हाथों से जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने गौशाला में रहने वाले असहाय लोगों, बुजुर्गों और अन्य जरूरतमंदों को गर्म कंबल प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की सराहना की और कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यों से समाज के कमजोर वर्ग को राहत मिलती है। उप मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों व स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया तथा ऐसे आयोजन निरंतर जारी रखने के लिए प्रेरित भी किया। कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी, गौशाला प्रबंधन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित वार्षिक इंटर क्लास खेल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमें धैर्य, अनुशासन और संजीदगी के साथ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। खेल भावना जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है तथा खेल आंतरिक शक्ति प्रदान कर हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। उन्होंने छात्रों से खेलों के साथ साथ पढ़ाई में भी उत्कृष्टता हासिल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में रीवा नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक गण तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता के सफल आयोजन की शुभकामनाएं भी दी। वार्षिक इंटर क्लास खेल प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स आदि का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा सर्किट हाउस में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे आमजन ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिन्हें उप मुख्यमंत्री ने धैर्यपूर्वक सुना। जनता दर्शन में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि विवाद, पानी की समस्या, सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था, पेंशन और अन्य प्रशासनिक मुद्दों की शिकायतें प्रस्तुत की। उप मुख्यमंत्री ने प्रत्येक फरियादी की बात ध्यान से सुनने के बाद संबंधित अधिकारी को मौके
पर ही त्वरित और प्रभावी निराकरण के सख्त निर्देश दिए। कई मामलों में अधिकारियों को समय सीमा निर्धारित कर समस्याओं के समाधान के आदेश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता पर निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे। रीवा सतना मार्ग पर सड़क के गड्ढों की वजह से एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक युवक की जान चली गई। 18 वर्षीय वेंकटेश पटेल जो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के निवासी थे, बाइक पर सतना से रीवा की ओर आ रहे थे। बेला के पास सड़क पर बने गड्ढे में बाइक को अचानक झटका लगा जिससे वे असंतुलित होकर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल वेंकटेश को तुरंत संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान गुरुवार देर रात उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह सड़क एक टोल हाईवे है, फिर भी कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जो तेज रफ्तार वाहनों के लिए मौत का कारण बन रहे हैं। इसी क्षेत्र में एक अन्य घटना में खटखरी गांव के निवासी शंकर कोल की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वे बाइक से जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें भी संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी जान चली गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बहुगंज जिले के नईघड़ी थाना क्षेत्र में देवलहा जलप्रपात के पास भाई बहन के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मामले में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में अपराध कबूल भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपी में रहीम खान और राशिद खान शामिल है। पुलिस ने उन्हें कब्जे से लूट का पूरा सामान बरामद कर लिया है। वैश्य महासम्मेलन इकाई रीवा द्वारा 21 दिसंबर को एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि वैश्य महासम्मेलन के संरक्षक एवं पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्त तथा प्रदेश अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल होंगे। विशिष्ट अतिथियों में सिंगरौली विधायक रामनिवास साहू, सतना महापौर योगेश ताम्रकार, सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल तथा प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष गुप्त शामिल होंगे। सम्मेलन में समाज के उन 85 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा समाज के वरिष्ठ जनों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी संभागीय अध्यक्ष अतुल जैन एवं जिलाध्यक्ष नरेंद्र गुप्त ने दी। इस दौरान जिला प्रभारी संजय गुप्त, नीलम चौरसिया तथा हरिओम गुप्त भी उपस्थित रहे। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश जिला इकाई रीवा द्वारा 21 दिसंबर 2025 को एक अपने जो समाज के आजीवन सदस्य हैं उनका एक सम्मेलन हो रहा है। साथ में ही विशिष्ट जनों एवं छात्र छात्राएँ जो हमारे वैश्य समाज के हैं उनका सम्मान भी का कार्यक्रम भी है, जिसमें जो 85 साल की उम्र है हमारे वैश्य समाज के पार कर गए हैं उनका सम्मान है। जो छात्र छात्राएँ 95% या उसके ऊपर अंक प्राप्त किए हैं उनका भी सम्मान है। एवं समाज में ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं एवं कुछ विशेष योग्यता रखते हैं समाज के लिए, ऐसे व्यक्तियों को भी हम लोग सम्मान कर रहे हैं। 21 दिसंबर 2025 को वृंदावन गार्डन मार्तन स्कूल के पास जो पंडाल है उस पे ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। जल संसाधन विभाग की 34वीं अंतर संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रीवा में हुआ। फाइनल मुकाबलों में रीवा संभाग की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। फुटबॉल के फाइनल में रीवा को हार का सामना करना पड़ा और टीम उपविजेता रही। वहीं कबड्डी में रीवा ने आकर्षक प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। कुल मिलाकर इस आयोजन में रीवा संभाग का दबदबा रहा। बैडमिंटन, कबड्डी और टेबल टेनिस में रीवा विजेता बना, जबकि फुटबॉल एवं लॉन टेबल टेनिस में उपविजेता रहा। समापन अवसर पर सभी विजेताओं और उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी वितरित की गई। इस दौरान अन्य संभाग के खिलाड़ियों ने भी रीवा के बारे में अपने अनुभव साझा किए। इस प्रतियोगिता में 600 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न संभागों से शामिल हुए थे। आज के जो फाइनल मुकाबले खेले गए हैं उसमें फुटबॉल है। फुटबॉल रीवा और जबलपुर के मध्य खेला गया, जिसमें
जबलपुर की टीम ने 5-1 से जीत हासिल की। दूसरा जो फाइनल मैच जबलपुर और रीवा के मध्य कबड्डी का खेला गया, उस मैच में बहुत ही शानदार तरीके से रीवा ने 38-28 से पराजित कर विजयी रही, जिसमें केपी कड़याम जो कप्तान हैं इसके कबड्डी के, और आरबी सिंह भेड़िया, इन दोनों ने और बहुत ही गजब का खेल का प्रदर्शन किया है और अपनी टीम को जीत दिलाई है। तो इस तरह से रीवा जो है टेबल टेनिस, बैडमिंटन और कबड्डी में चैंपियन रही है बनी, और फुटबॉल में विजेता है, और वॉलीबॉल में विजेता है, और लॉन टेनिस में विजेता है। मैहर में बड़गैया जी रोड पर रेलवे ब्रिज के नीचे एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान ग्राम जिगना निवासी दशरथ यादव के रूप में हुई है। वे अपने पिकअप ट्रक में भैंसे लेकर मैहर से आ रहे थे। जानकारी के अनुसार दशरथ यादव पिकअप ट्रक के पीछे खड़े थे। जब ट्रक रेलवे ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था, तब वहां लगे रेलवे के लोहे के गेट से उनका सिर टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए और असंतुलित होकर पिकअप ट्रक के अंदर ही गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल दशरथ को तुरंत मैहर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स के अनुसार सिर के पीछे गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई है। सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायत गोभा में आदिवासी बैगा समुदाय के श्रीलाल बैग के साथ वनकर्मी द्वारा मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि वनकर्मी सुनील कुमार बुनकर ने जंगल की जमीन पर खेती करने को लेकर श्रीलाल को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, जिससे उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घटना के विरोध में शुक्रवार को गोभा पुलिस चौकी के सामने कांग्रेस नेताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी वनकर्मी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जिला पंचायत सदस्य सहित कई कांग्रेस नेता और ग्रामीण इनमें शामिल हुए। घायल श्रीलाल बैग को खाट पर लाद कर चौकी लाया गया, जिससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब आरोपी वनकर्मी सुनील कुमार बुनकर शराब के नशे में धुत होकर पुलिस चौकी पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने नशे की हालत में पहुंचे वनकर्मी का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने से ग्रामीणों में गुस्सा और भड़क गया। पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कर नशे में पहुंचे वनकर्मी को चौकी परिसर से बाहर निकाला। रीवा जिले में धान खरीदी केंद्रों पर अब तक 29,729 किसान अपनी उपज बेच चुके हैं। इनमें से 50% से अधिक किसानों के खातों में अभी तक राशि जमा नहीं हुई है, जबकि 7 दिनों के अंदर भुगतान होना है। समितियों में धान बेचने वाले किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा। कारण यह है कि समितियों से धान का उठाव कर वेयर हाउस में जमा नहीं होने से भुगतान जारी नहीं हो रहा है। वहीं जिन केंद्रों पर वेयर हाउस सीधे धान जमा करा रहे हैं, वहां किसानों को भुगतान जल्दी हो रहा है। जिले में 56 केंद्रों पर समितियों एवं अन्य स्थानों पर वेयर हाउस में खरीदी हो रही है। जिले में कुल 71,632 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 53,485 किसानों ने स्लॉट बुक किया है। 19 दिसंबर को सत्यापन का आखिरी दिन होने के कारण किसान दिन भर कार्यालयों के चक्कर काटते नजर आए। मध्य प्रदेश में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कोहरा और ठंडी हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश से आ रही ठंडी हवाओं के कारण यह स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड और कोहरे की जारी रहने की चेतावनी दी है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और कोहरे में सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।